वजीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर के मजाफती इलाके कोकापेट में 11 एकड़ अराजी पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा। BRS ने पहले ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी का मरकजी दफ्तर और मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी के दफातर कायम किए हैं। शहर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी इमारत तामीर की जाएगी। ये मुल्क की किसी भी दूसरी सियासी जमात के बरक्स एक जदीद तरीन तहकीकी और तरबियती इदारा होगा, जहाँ सियासी बेदारी के प्रोग्राम, तरबियती क्लासेस, कारकुनों और पार्टी कायदीन को जामे मालूमात फराहम की जाएंगी। वज़ीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना और हैदराबाद तमाम शोबों में सर फहरिस्त है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया खैरताबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में तेलंगाना ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जारी करदा किताब में सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया है। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना सबसे आगे है। ये रियासत के लिए एक एजाज़ की बात है। रियासत आबपाशी, पीने के पानी, जंगलाती वसाइल, पंचायत राज, शहरी तरक्की और सनतों में अपनी शनाख्त बना रही है। ఏ రంగంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తనదైన ముద్ర వేయకుండా, తనదైన ఆలోచన ధోరణిని ప్రవేశపెట్టకుండా ఏ రంగాన్ని కూడా ఆయన విస్మరించలేదు, ఏ రంగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు. అయితే ఇందాక ఇంకా జరగాల్సిన పని చాలా ఉంది అని నేను అన్నమాట కూడా ఊరికేనే అనలేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్, తెలంగాణ మాత్రం ఉదాహరణకి మర్సర్ అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది. ఆ సంస్థ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ అని చెప్పి విడుదల చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం. ఏ నగరాలు భారతదేశంలో అత్యంత నివాసయోగ్యమైన నగరాలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్లో జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కడ మెరుగ్గా ఉన్నాయని చెప్పి నివేదికలు విడుదల చేస్తూ ఉంటారు. 2015 నుంచి 2020 వరకు వరుసగా 5 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు భారతదేశంలోని అన్ని నగరాలు, అన్ని పట్టణాలు స్టడీ చేసిన తర్వాత వారు ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్ ఏమంటే హైదరాబాద్ ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా అమంగ్ ఆల్ ఇండియన్ సిటీస్. బట్ నేను అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ నేనేం చేశా అంటే, సరే హైదరాబాద్ మంచిది, మంచి నగరం, దేశంలో అత్యుత్తమం అంటున్నారు కదా, మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నాం మనం అని చెప్పి నేను అదే సంస్థ, ఎందుకంటే దే ఆల్సో ర్యాంక్ వరల్డ్ సిటీస్ ఆన్ ద సేమ్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్, ప్రపంచంతో పోలిస్తే మనం ఎక్కడున్నాం అని చెప్పి నేను ఒక క్యూరియాసిటీ కొద్దీ, ఉత్సుకత కొద్దీ ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని చదివిన. హైదరాబాద్ మే బి ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా, but Hyderabad is ranked 142nd in the world. बिहार के भागलपुर जिले में दरियाए गंगा पर ज़ेर तामीर ब्रिज गिर गया। 4 लेन वाला ब्रिज भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया जिले के अगुवानी में तामीर किया जा रहा था। ये पुल दूसरी मरतबा गिर गया। रियासती हुकूमत ने इस मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। गुज़िश्ता साल तूफ़ानी हवा और बारिश से भी ये पुल गिर गया था। इस पुल का काम जारी था कि ये पुल गुज़िश्ता रोज़ गिर गया, ताहम इस वाक़े में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस ने ड्रोन शो का दुर्गम चेरू तालाब पर एहतमाम किया। इस ड्रोन शो में 500 ड्रोन्स ने हिस्सा लेते हुए गुज़िश्ता 10 साल में मुख्तलिफ शोबों में तेलंगाना की तरक्की का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर IT तारक रामाराव ने सोमाजीगुड़ा में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में यौम माहौलियात में हिस्सा लिया। इस तकरीब में वज़ीर तारक रामाराव ने शिरकत करते हुए आला अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मुनक़िदा इस तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया और तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया।
वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बरक़ी मुलाजमीन और अमले की कोशिशों से 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना के हिस्से के तौर पर मारेडपल्ली में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बरक़ी की सरबराही में कई रुकावटों का सामना था। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में बरक़ी के लिए धरने और एहतजाज भी हुआ करते थे। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के विज़न से 24 घंटे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया गया है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने नामपल्ली असम्बली हल्के का दौरा किया। उन्होंने मल्लेपल्ली डिवीज़न के प्रकाश नगर भोईगुड़ा कमान में जारी ज़ेर इल्तवा कामों का तफसीली मुआयना किया। मुकामी अफराद ने इस मौके पर उन्हें बताया कि बारिश के सबब ओवरफ्लो होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नाले के भी कई मसाइल सामने आ रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कंट्रैक्टर से इस सिलसिले में तफसीलात तलब की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवकाफ़ी अराजियात पर कब्ज़ों पर तनकीद की। उन्होंने ज़हीराबाद में जलसे के दौरान इस मामले को उठाया। सदर मजलिस ने कहा कि इलेक्शन के वक्त 25 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए देने का वादा किया गया था। ताहम 4.5 साल हो गए, लेकिन मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली ने इस वादे को पूरा नहीं किया। अम्मा के जहेज में आई थी क्या? वक्फ की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है, वक्फ बोर्ड की है। कैसा कब्जा हो रहा वो? इन पे कब्जा कर रहे टीआरएस के कारपोरेटर। क्यों? तुम्हारी अम्मा में जहेज में आई थी ये? ऐसी बोलना पड़ता है इन लोगों को। सर्वे नंबर 311 में वक्फ की जमीन है, वार्ड नंबर 16 में। रोकना चाहिए इसको। ये क्या है? इलेक्शन आएंगे तो सब मिठे खट्टे बातें। तैयार हो जाओ आप। अब यहां से शुरू होने वाला है भाइयों बहनों। अब इस जहीराबाद में हमारे सदर साहब बता रहे, इलेक्शन के वक्त 25 एकड़ जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए देने का वादा किए। 4.5 साल हो गए। एमएलए साहब, इलेक्शन हार गए तो क्या होता मालूम आपको? आपको कोई पूछता नहीं, गली का भी उन्हें नहीं पूछता आपको। जो वादा किए पूरा करो आप। और फिर उसके बाद हमारे मजलिस के एक दलित कायद है, कोहिर मंडल से जेडपीटीसी का इलेक्शन लड़े, 1500 वोट लिए, हार गए। एमएलए को जाके बोले एक दलित बंधु दो, तुम्हारे को दिए तो क्या फायदा, मेरे को अच्छा नहीं होता फायदा। ठीक है, हम याद रखेंगे, हम माफ जरूर करते मगर भूलते नहीं, याद रखो। ये आपका कारनामा है जमीन के ऊपर। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत नौ तश्कील शुदा सोरारम पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने किया। इस तकरीब में रुकन असम्बली विवेकानंद, मेडचल डीएसपी संदीप राव और दूसरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासत में जराइम की शरह को कम करने के लिए नए पुलिस स्टेशंस का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में जराइम के वाक़यात में कमी हुई है और मुलज़िमीन को पकड़ने में आसानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रियासत में सरमायाकारी को यकीनी बनाया जा रहा है। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत ने काफ़ी अहमियत दी है। शी टीम्स मुल्क के लिए मिसाल बन गई हैं। उन्होंने पुलिस सुरक्षा दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस की बेहतर कारकर्दगी पर रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने में रियासती हुकूमत को काफ़ी मदद मिल रही है। ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు సంబరాలు మనం రాష్ట్రమంతా కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు
పోలీస్ సురక్ష దివస్ గా పొద్దున్న నుండి కూడా మనం సాధించినటువంటి విజయాలు, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీసులు మన ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి భద్రత, అన్ని అంశాలపై కూడా చర్చ చేస్తూ ఉన్నాం. మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చేసుకునేటటువంటి కార్యక్రమం మహిళా భద్రత గురించి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మనం తెలంగాణలో ఆడబిడ్డలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. పెద్దవాళ్ళైనా, వయసులో చిన్నవాళ్ళైనా, తండ్రులు కూడా ఆడపిల్లలకు నమస్కరించి ఏదన్నా పని మొదలుపెట్టేటటువంటి మంచి సంస్కృతి మన తెలంగాణలో ఉంది. మరి అటువంటి తెలంగాణలో ఆడపిల్లల కంట కన్నీరు ఒలకొద్దు అనేటటువంటి ఒక బాధ్యత वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को नामपल्ली कोर्ट का समन हासिल हुआ है। पुलिस पर हमले के मामले में यह समन जारी किया गया है। समन में उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 20 जून को अदालत में हाजिर हों। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि गरीब आवाम की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद है और इस सिलसिले में काम कर रही है। उन्होंने गढ़वाल जिले के आलमपुर मंडल में डबल बेडरूम मकानात और रेतु वेदिका इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में कई फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में अराजियात की भी तकसीम की। खम्मा में बीडीएस तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त 22 साला मानसा के तौर पर की गई है जिसने हॉस्टल के कमरे में ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ख़ानदानी झगड़ों के नतीजे में लड़की ने ये इंतहाई इक़दाम किया है। मानसा का ताल्लुक़ ज़िला वरंगल से है और वो बीडीएस साल आखिर में थी। हुक्काम के मुताबिक मानसा कॉलेज के करीब वाक़ हॉस्टल में मुकीम थी जिसने अपने आप को आग लगा ली और फर्श पर गिर पड़ी। इसके साथ ही इसके साथियों और हॉस्टल के स्टाफ ने एम्बुलेंस को तलब किया और पुलिस को चौकस किया। इसके वालिदैन को भी इस वाक़े की इत्तला दे दी गई। इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। रियासत में शराबियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रियासत में रोज़ाना नशे की आदत छुड़ाने के लिए बड़ी तादाद में कई अफराद डी एडिक्शन सेंटर से रुजू हो रहे हैं। तकरीबन 200 अफराद ऐसे मराकज़ से रोज़ाना रुजू हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए खानगी डी एडिक्शन सेंटर्स भारी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। बेल्ट शॉप्स की तादाद में इजाफे पर शराबियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और शराब की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि हर एक को पौधा लगाते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने सूर्यापेट में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम को पौधे लगाते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने तकरीब के एहतमाम पर ग्रीन क्लब को मुबारकबाद दी और क्लब के कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। ఆక్సిజన్ వస్తుంది మనకు తెలుసు, ఆక్సిజనే మనకు ప్రాణధర్మం కూడా మనకు తెలుసు. అయినా ఆక్సిజన్ని ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో పొల్యూట్ చేస్తూ చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తున్న మనిషి మానవ జాతి మళ్ళీ ఇప్పుడు మేల్కొని పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలని, దాని కొరకు ఒక పచ్చటి వాతావరణం తీసుకురావాలని, పర్యావరణానికి హాని కలిగించే అనేక రకాల వస్తువుల్ని నిషేధించుకోవాలని, తయారీని ఉత్పత్తిని ఆపాలని, వాడకాన్ని ఆపాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ ఒక్కరోజైనా, సంవత్సరంలో ఒక్కరోజైనా దాని యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తుంచుకునే పద్ధతుల్లో ఇవాళ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र ने बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। సంతోష్ కుమార్ గారి పిలుపు మేరకు గ్రీన్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా
ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన బర్త్డే కూడా కోఇన్సిడెన్స్ కావడంతో 60th బర్త్డే ఆఫ్ మై అండ్ సంతోష్ కుమార్ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా దాదాపు 17 కోట్ల మొక్కలు నాటినటువంటి ఘన చరిత్ర ప్రపంచంలో బహుశా ఏ ఒక్కరు కూడా సాధ్యం కాలేదు. దాంట్లో భాగంగానే నేను ఈరోజు నా జన్మదిన సందర్భంగా ఈ యొక్క మొక్కలు నాటడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా పచ్చదనం గురించి మొత్తం అవి మనం పర్యావరణాన్ని రక్షిస్తే మనల్ని రక్షిస్తుంది, పర్యావరణం రక్షిస్తుంది అనేటువంటి నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ ఎంపీ గారు సంతోష్ కుమార్ గారికి. न्यू जर्सी में कार के शोला पोश होने के वाक़े में तेलंगाना का एक तालिब इल्म जिंदा झुलस कर हलाक हो गया. इसकी शिनाख्त शैलेश के तौर पर की गई है जो ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में तालीम हासिल कर रहा था. ज़राए के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब शैलेश की कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया और शैलेश इसमें से निकलने से कासिर रहा. इसके नतीजे में वो जिंदा झुलस कर हलाक हो गया. रेलवे पटरियों पर एक नौजवान की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया. अलीम हुसैन नामी नौजवान की दोस्ती जिम में इस्माइल नामी दूसरे नौजवान से हुई. इस्माइल अलीम को अपने साथ ले गया. अलीम ने अपने वालदा से कहा कि वो सेल फ़ोन बनाने के लिए जा रहा है. ताहम शाम में अलीम की वालदा को फ़ोन करते हुए इस्माइल ने कहा कि दवाखाना उस्मानिया में अलीम की हालत तशवीशनाक है. अलीम के जिस्म पर इंजेक्शन के निशान थे और इसको हरासा भी करने की इत्तला मिली है. काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया. रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि पुलिस मुनासिब कार्रवाई और मुनासिब तहकीक़ात नहीं कर रही है. अस्सलाम वालेकुम. आज यहाँ पर एक बच्चे का इंतकाल हुआ जिसका नाम अली हसैन है. उसको पूरे बस्ती में फरदीन नाम से पहचानते थे. वो बच्चा यहाँ पर नीचे अपने डायमंड रोड के बाजू की जिम में राशिद नाम की वो जिम में बच्चा एक बच्चे से दोस्ताना करा जिसका नाम इस्माइल है. वो इस्माइल बच्चा क्या करा 1 तारीख के दिन घर से या 4 या 5 बजे के टाइम बच्चे को घर से लेके गया. कहीं जाके आएंगे मुझे दोस्त से मिलने जाना है बोल के लेके गया. और वो बच्चा फिर शाम में 11 या 11:30 के टाइम ये उनके वालदा को फ़ोन करा. वो इस्माइल बोल के बच्चा फ़ोन करके बोला कि फरदीन का एक्सीडेंट हो गया. कहाँ पर लेके गया? ट्रेन अपने शमशाबाद के और आरामगढ़ के बीच में एक रेलवे स्टेशन है. वो रेलवे स्टेशन में अपन थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर पटरियाँ पूरे खाली रहते. वहाँ पर कोई आना जाना किसी का नहीं है. उधर वहाँ भी जाके देखे उसमें पुलिस वालों के साथ तो आना जाना किसी का नहीं है. वहाँ पर बच्चे को वहाँ पर इंजेक्शन पड़े हुए है और वो ट्रेनिंग बोल के गोलियाँ जो जिम में देते गए थे वो राशिद बोल के जिम में है उसमें देते गए थे. वो बच्चे को हाथ पे पूरे निशान है. वो बच्चा लिया करा सो. बच्चे के साथ जो गए कौन कौन थे वो? उसमें यहाँ से जो गए यहाँ से जो बच्चे को लेके गए 2 जने नाम थे. एक का नाम इस्माइल है और एक का नाम सलीम है. और उन्होंने जिससे मिलने गए वो बच्चे का नाम अरशद कुछ बोल रहे उन्होंने जिससे उन्होंने मिलने गए. और उन्होंने क्या बोल रहे हमने अरशद से बात कर रहे थे ये बच्चा टॉयलेट आया तो गया. पुलिस को ये बयान दे रहे उन्होंने. लेकिन हम लोग क्या बोल रहे वो बच्चे को देखो भाई बच्चा हमारा चलेगा वापिस तो ला के ना दे नहीं सकते. अब हम लोगों को हमारा बच्चा होना. अब ये पुलिस ये चीज़ पे इमीडिएटली एक्शन लेना और ये बच्चे को इंसाफ दिलाना. रियासत की तश्कील के 10 साल के मौके पर सिंगरनी कॉलरीज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया. खातून मुलाजमीन ने बदकम्मा खेला और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की. डायरेक्टर बलराम ने इस जश्न में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने तमाम से नेक तमन्नाओं का इजहार किया. 62 IIIT के तलबा ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया. इम्तिहान से पहले हॉस्टल को खाली करने इंतज़ामिया की हिदायत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया. तलबा ने कहा कि किसी भी इत्तला के बगैर उनके हॉस्टल्स को खाली करवाया जा रहा है. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो गरमाई तातीलात मनाने के लिए अपने घर गए थे. ताहम उनके कमरों के खुफल तोड़कर सामान को बाहर रख दिया गया. उन्होंने कहा कि उनके सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया लापता हो गई हैं. मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने ओडिशा ट्रेन हादसे की CBI तहकीक़ात की सिफारिश की है. इस हादसे में 275 अफराद हलाक और 1100 अफराद ज़ख्मी हो गए थे. इंतज़ामी मालूमात के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने इस मामले की CBI तहकीक़ात करने की सिफारिश की है.
ओडिशा में एक और ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। बारगढ़ इलाके में ये वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इस मालबरदार ट्रेन के 5 वैगन पटरियों से अचानक उतर गए। प्राइवेट रेलवे लाइन में पीर को ये वाकया पेश आया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। अशरार ने रुकन असम्बली के मकान को आग लगा दी। काचीगिंग जिले में 100 मकानात को नजर आतिश कर दिया गया। हालिया दिनों के दौरान रियासत में एक मरतबा फिर तशद्दुद के वाक़यात में बड़े पैमाने पर इजाफा दर्ज किया गया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेसलर्स ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। गुज़िश्ता शब हुई इस मुलाकात में रेसलर्स ने गैर जानिबदाराना तहकीकात और ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। अमित शाह ने उन्हें तयक़ीन दिया कि कानून सबके लिए है, कानून अपना काम करेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।